जैसे कि ये शेर है ना, ओथे अमला दे होने ने न बेड़े किसे नी तेरी जात पुछनी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट हारिस मुगल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जो आज की हमारी बातें हैं वो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन मैंने आंटी राबिया और अंकल अहमद के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने उनको लोगों को कहा था कि प्लीज़ उनके ऊपर खिलाफ वीडियो बनाओ, लेकिन लोगों ने बहुत उनके खिलाफ वीडियो बनाई, बहुत की। मेरा ये कहना है कि प्लीज़ आप लोग खिलाफ वीडियो बनाओ। जब उस वक्त तो मैं इतना नहीं था, मतलब जितना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने उनकी कल की वीडियो देखी, मेरी पैरों पैरों के नीचे से ना ज़मीन निकल गई। मुझे पता ही नहीं था कि उनकी गंज है। उन्होंने वीडियो के अंदर अपनी टोपी उतार कर रख दी, इससे बड़ी और क्या चीज़ है। उनकी जो इज्जत थी सर की, उनकी जो टोपी थी, उनकी पगड़ी थी, वो उन्होंने उतार के अपने पैरों में रख दी, उससे बड़ी उनकी क्या चीज़ है। फिर भी हम लोग बाज नहीं आते। मुझे एक बात बताओ, जब वो लोग छोटे यूट्यूबर थे तब आप लोगों में से कौन कौन उनके खिलाफ वीडियो बनाता था तब? लेकिन जब अब वो बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं तो अब उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, किस वजह से? सिर्फ चंद व्यूज के लिए, और कोई बात नहीं है। और ये चंद व्यूज जो है ये आखिरत खराब कर देते हैं। क़यामत की निशानियां काफी पूरी हो चुकी हैं, क़यामत आने वाली है। ये मेरी बातें सुन लो। क़यामत की निशानियां थी कि एक अजाब आएगा जिससे लोग एक दूसरे से मिल भी ना सकेंगे, नमाज खाली हो जाएगी, नमाजें लोग कम पढ़ने जाएंगे, खाना काबा खाली हो जाएगी। सारा कोरोना ने कर दिया है। चंद कुछ रह गई हैं जो रह गई हैं, भाइयों और बहनों मेरे समेत, अपने जो अमाल है वो सही कर लो। क्योंकि जहां दुनिया में जो किसी के साथ गलत करोगे आखिरत में पाओगे। आखिरत में ये नहीं जाना पैसा, दुनिया, यूट्यूबर, ये वो। मैंने भी यूट्यूबर अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोगों के लिए चैनल बनाया है। मैंने गरीबों के लिए, मैंने इंशाल्लाह ताला जितनी आनी है इससे इनकम इंशाल्लाह सारी गरीबों की सपोर्ट करनी है। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, व तू इज्जु मंतशाउ व तू जिल्लु मंतशा। लोगों से डरना छोड़ो, इज्जत देने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह ने ये बात कर दी कि लोगों से डरना छोड़ो, तो हम कौन होते हैं जिसको अल्लाह ताला इज्जत देता है हम उसको जमीन दस दें? भाई और बहनों, हमारे घर में माँ बहन है। मेरी माँ ने ऐसी तरबियत नहीं की कि मैं किसी के खिलाफ भी बनाऊँ। ये मेरा एक सबक है। प्लीज आप लोग मेरे भी गलत ना कमेंट करना। मुझे काफी कमेंट आए थे नीचे, बैड और अच्छे भी आए थे। बैड आए थे कि चूचा उनके लिए वीडियो बना रहा है। मैं एक बात बताऊं, मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बना रहा। हमारा उनसे ना पहले राब्ता था, मैं कहता हूँ पहले राब्ता था, लेकिन उसके बाद जो उनका चैनल वाला नंबर था ना, उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो इसके लिए क्या कि जब वो वायरल हुए ना तो उनको हर रोज़ 20 से 30 हज़ार कॉलें आती थी उनको हर रोज़ कि हमें प्रमोट कर दो। ये वो कैसे करते हैं उनको? वो भी तो इंसान है। आप लोगों को, जो हम लोगों को एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, दूसरा आता है, तीसरा, हम किसी काम में बिजी हो, हम कहते हैं इसको क्या मसला हो गया यार। और ये जो हम अभी उनके साथ कर रहे हैं ना, जो जो कर रहे हैं, जो जो नहीं कर रहे, ये आखिरत में बातें पूछी जानी है। जैसे कि ये शेर है ना, ओथे अमला दे होने ने न बेड़े किसे नी तेरी जात पुछनी। ये शेर किसी शायर ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कि वहां पे सिर्फ अमल अमाल और जो चंद चीजें, किसी के साथ अच्छा सलूक, किसी को अच्छी नजर से देखना, ये चीज जानी है। बाकी जो दुनिया, शोहरत, ये सारा यहीं पे रह जाना है। हम लोगों ने सिर्फ ऊपर जाना है अपने अमालों के साथ। वहां पे किसी ने किसी का नहीं देखना, माँ बाप, रिश्तेदार। वहां पे सिर्फ अपने अमाल जाने आगे। अगर हम लोग अभी से, अभी हमें पता भी लगा कि क़यामत नजदीक है, अगर हम लोग अभी से अपनी दिल पकड़ लें, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? हमारे घर चोरी तो नहीं की ना, ना हमारे अब्बू को गलत कहा, ना हमारी माँ को, ना भाई को, ना किसी को गलत कहा, तो हम उनके लिए क्यों वीडियो बना रहे हैं खिलाफ उनके, सिर्फ चंद व्यूज के लिए? और ये व्यूज ही हमारी आखिरत खराब करेंगे। अल्लाह ताला ने वादा किया कोई इंसान मेहनत करे कि मैं उसकी मेहनत ज़ाया नहीं होने दूंगा। अल्लाह ताला ने वादा किया कि कोई मेहनत करे, मैं उसकी मेहनत ज़ाया नहीं होने दूंगा। तो अगर हम लोग जितनी उन्होंने मेहनत किया हम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें हमारी मेहनत ज़ाया होने देगा। और हम मुसलमान हो के उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। मुसलमान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा कलमा है, हम वो पढ़ के उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। हम इतने गिर चुके हैं। पाकिस्तान इसी वजह से तरक्की नहीं कर रहा।
कि हम बाकी आप लोग जो मर्जी करें, वीडियो बनाएं, व्लॉग, हंसी मजाक, वो लेकिन वो जो करें हम उसके अंदर क्यों चले? उनके जो छोटे छोटे बच्चे बेचारे हैं उनका क्या कसूर है? मैंने तो कसम वाली बात है, कल उनकी वीडियो देखी, मेरे खुद आंखों से आंसू आ रहे थे। वादा के अंकल ने जो अपनी टोपी उतार के जो नीचे रख दी, मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, मुझे उस वक्त रोना आ रहा था, मेरी अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। कितने परेशान होंगे, इतनी उन्होंने लाखों से ज्यादा खर्च किया अपने यूट्यूब पे। इस यूट्यूबर को पैसे दिए, उसको पैसे दिए प्रमोशन के लिए, उनके लिए कपड़े लेके गए, लेकिन वो हमें कुछ कह रहे हैं? कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि उनके दिल में क्या होता होगा? जब अल्लाह ताला ने कहा वातु इज्जु मंतशाउ वातु जिल्लु मंतशा, लोगों से डरना छोड़ो, इज्जत देने वाला अल्लाह है। जब हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अगर किसी को अल्लाह ताला इज्जत देता है तो हम उस इज्जत को मिटा सकते हैं? कभी भी नहीं मिटा सकते। तो भाई और बहनों, मेरी ये किसी के साथ गलत बात नहीं थी, प्लीज जो ये गलत दिल पे ले तो ये माफ कर दो, और जो साथ ना प्लीज, ये व्यूज के लिए नहीं मैं करता। आप बेशक थोड़े व्यूज दो, लेकिन ये वीडियो पूरी देखो। मेरी इस वीडियो में उनके लिए कोई सबक है। अगर उन्होंने झूठ बोल के चैनल चलाया है, सच बोल के चैनल चलाया है, तो वो तो उनकी मर्जी है ना, हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वो हम लोग क्यों नहीं कुछ कर सकते? क्योंकि उनकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से आ गए हैं। उनको अल्लाह ताला की कोई चीज़ तो उन्होंने अल्लाह ताला को कोई चीज़ तो पसंद आई है, लोगों घर उन्होंने नलके लगवाए हैं। अगर वो गलत होते तो नलके लगवाते? मस्जिद बनवा रहे हैं, वो गलत होते लगवाते? उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हम लोगों की भी किया। अभी भी मैं बताऊं, कसम वाली बात है, रब देख रहे, मैंने उनको नहीं कहा था कि मेरी वीडियो अपनी कम्युनिटी पे लगाओ। लोगों को कमेंट आए हैं कि आप लोगों ने उनसे 500 सब्सक्राइबर उन्होंने आपको नहीं दिए थे, तो आप उनसे शॉर्ट आउट ही ले लो। बात पता है क्या है? सिर्फ मैं हूँ मुसलमान, हाफिज, कुरान हाफिज हूँ, मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ, ना किसी के खिलाफ। ये मेरा ये रिएक्शन वाला चैनल ही नहीं है, फिर ना तो व्लॉग वाला चैनल है। ये मैं आता हूँ इंसानियत के लिए कि लोग कितने गिर चुके हैं, अल्लाह ताला के पास जाना है, आखिरत आनी है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, कभी आप कैंडल लेना, कैंडल, उसके ऊपर सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हाथ रखें आग के ऊपर, वो कैंडल की इतनी छोटी सारी आग होती है, और उसी से आपकी उंगली जला देनी है। और जो दोजख की आग होती है, आप सोचते हैं वो क्या कर लेगी? अगर हमारा यहीं पे अल्लाह ताला को कोई एक बात इंसान की पसंद आ जाए ना, तो उसकी जो जिंदगी होती है ना, पूरी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने कारोबार की तरफ नहीं आते, वो अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं, अल्लाह ताला उनको कारोबार से खुद नवाजता है। तो हम लोग वैसे कौन होते हैं उनको बुरा कहने वाले? मैं और आप, हम लोग कौन होते हैं? क्या बीता होगा दिल पे, जो उन्होंने अपनी टोपी उतार कर रखी ना, कसम से मेरे दिल यूं यूं हो रहा था। हमारा उनके साथ राब्ता भी नहीं है। पहले पिछली वीडियो मैंने कहा था ना राब्ता है, वो राब्ता था ऐसे कि ना, जो उनका पहले चैनल वाला नंबर था ना, नंबर वाला उन्होंने चैनल जो था ना, उनका एक नंबर अलहदा बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उनको लोग बहुत तंग करते थे, तो उन्होंने वो चैनल अपना खत्म कर, उनको दिन में 20-30 हज़ार कॉल आती थी, तो वो कैसे मैनेज करते? हमें किसी के 6-7 को बैंड या 8-9 को इनसे कुछ पूछ ले, हमें तो दिल में होती है क्या पूछी जा रहा है यार, हमने नहीं करना ये वो। तो भाई और बहनों, शायरों ने भी क्या खूब लिखे हैं, ओथे अमला दे होने ने न बेड़े, किसे नी तेरी जात पूछनी। ये जो भाइयों यूट्यूबरी, इंस्टाग्रामर, फेसबुकर, ये बड़े बड़े जो ओहदे महलों वाले बंदे जो गरीबों का एहसास नहीं करते ना, वो कभी नहीं कामयाब होते। जिंदगी, अच्छा चलो, उनकी अगर जिंदगी भी अच्छी गुजर रही है ना, तो उनकी आखिरत नहीं गुजरेगी। और जिंदगी से बड़ी आखिरत है, आखिरत बड़ी है। और हम मुसलमानों पे इतना करम है कि हम सारे मुसलमानों ने एक न एक दिन जन्नत में जरूर जाना है। ये भी हमारे पे अल्लाह ताला का करम है। लेकिन हम लोग क्या उन बेचारों के पीछे ही पड़ चुके हैं। आप लोगों से मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज उनके खिलाफ जो जो वीडियो बना रहे हैं ना बनाए। जो व्यूज के लिए बना रहा है, मैं उनको कहता हूं कि आप मुझे कमेंट करो, आप व्यूज के लिए बना रहे हो, मैं उनको कह के आपका शॉर्ट आउट दिलवा दूंगा। मैं कुछ ना कुछ करके उनसे रब्ता करूंगा, कुछ ना कुछ करके। उन्होंने मेरी वीडियो में कहा हारिस साहब से जल्द मुलाकात होगी, मैं वादा करके कह रहा हूं कि आपको मैं शॉर्ट आउट दिलवा दूंगा।
लेकिन आप ऐसे वीडियो तो ना बनाओ ना कि मतलब उनके दिल में क्या, अगर आप लोग की बहन भाइयों के खिलाफ की वीडियो बना दे, उनके जाती मामले में जाना हमारा कोई कसूर नहीं है। ये यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सिर्फ कंटेंट चलता है। हम लोग लोगों की शुगल मेले की वीडियो देखने आते हैं। किसे चंद उनके बेटे देखे कितने मासूम थे, अभी भी यूट्यूब से उनकी इतनी अच्छी कमाई नहीं हो रही, फिर भी उनके बेटों का अपने हाल देख लिया होगा। लेकिन हमें तरस ही नहीं आता उनके ऊपर। पता नहीं हम मुसलमान है कि क्या है, अंग्रेज उल्टा तरस कर लेते हैं। अंग्रेज उनके लिए वीडियो नहीं बना रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं सही ना भाई। भाई ये कसम वाली बात है, किसी को अगर बुरा लग रहा हो तो प्लीज़, मैं तो अभी छोटा हूँ, माँ ने अच्छी तरबियत की है, आप सब लोगों के बेटे की तरह। लेकिन प्लीज़ ये तो बैड कमेंट ना करे ना। ये कमेंट है कि आप चूचे तूने भी उनके लिए वीडियो बना दी है। प्लीज़ सिर्फ एक बात का मुझे जवाब दे दें आप लोग। जब उन लोगों ने यूट्यूब शुरू किया था तो तब कौन कौन उनकी बाकायदगी से पूरी वीडियो देखता था? मैं एक बात बताऊं, मेरे पास उनकी जो वीडियो आती थी, मैं ऊपर देख के राव की तरफ देख के कह रहा हूँ, जितना हो सकता था मैं उतनी वीडियो देखता था। कराची से लेक तक, अभी जहाँ उनका घर है मैं वहां तक पूरी वीडियो देखता हूँ। कराची में वहां भी देखता था, जब उनके घर वो बारिश होती थी तो पानी उनके घर इकट्ठा हुआ था, वो निकालते थे, उनकी मुर्गियां होती थी, सारा छोटा उनका घर होता था। अल्लाह ताला को कोई ना कोई उनकी मेहनत पसंद आई है। अगर इंसान का कंटेंट ना चले तो अल्लाह ताला इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं होने देते। अल्लाह ताला ने मेहनत ज़ाया क्यों होने देनी है? अल्लाह ताला ने जब हर किसी से वादा किया है कि मेहनत करो फल मैं दूंगा, ये कहावत सुनी होगी ना कि इंसान गरीब पैदा हो जाए ना, और अगर अमीर ना हो, अगर गरीब पैदा हो के गुर्बत में मर जाए तो उसकी गलती है। जब ये लोग गरीब गुर्बत में थे उस वक्त, अभी ये लोग जब अमीरी की तरफ जा रहे हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हम नाफरमानी हम क्यों कर सकते हैं भाइयों? उन्होंने हमारे घर चोरी तो नहीं की ना, हमारे घर डकैती तो नहीं की ना, तो हम लोग कौन होते हैं उनको कुछ कहने वाले भाइयों? ये दुनिया की जितनी, मैं इतना बड़ा हूं, मैं उसको गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, मैं उसके पीछे बंदे भेजूंगा, वो करूंगा, ये भाइयों सब इधर ही रह जाना है। और आंटी राबे लोगों के साथ अल्लाह है, ये मेरी बात समझ लो। जितनी वो हेल्प कर रहे हैं लोगों की, नलके लगवा के दे रहे हैं लोगों को, नलके लगवा के दे रहे हैं लोगों की मदद कर। आप लोगों ने वीडियो भी बहुत देखी होंगी उनकी। उन्होंने एक और चैनल बनाया है, उनके चैनल सर्च करें ना, उनके चैनल पे क्लिक करें, एक और नीचे चैनल आएगा, उस पर 10K सब्सक्राइबर है, वो उन्होंने पूरा गरीबों के लिए बनाया है। भाइयों हम अब इतने गिर चुके हैं, पाकिस्तान इसके लिए कामयाब नहीं कर सक रहा। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो चंद व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन भाइयों मेरी तो पहले माफ़ी है कि प्लीज़ मुझे बुरा ना कहना, ना मैं ऐसा कुछ, ना मैं बंदे भेजना मेरे घर। मैं तो वैसे ही काल का डरा हुआ था, मैंने कहा मैं नहीं वीडियो बनाता, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं क़यामत आने वाली है। हम लोग अपने मतलब गुनाह नहीं बढ़ा सकते, हम लोगों ने बस इंशाल्लाह जन्नत में ही जाना है। मैं कुरान हाफिज़ हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं ये किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता, और ना ये मैं इतने व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ। ये भाइयों इसमें से एक सबक है कि हम लोगों को सीखना चाहिए कि चलो अगर वो चंद व्यूज के लिए भी वीडियो बना रहे थे, राबे लाइफ जानबूझ के रोके एक लोग कर लेते हैं थंबनेल के लिए, तो वो अपनी टोपी तो ना उतारते ना। वो रोते रहते चलो व्यूज के लिए बना रहे, तो उन्होंने टोपी क्यों उतारी? ये पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ने वाला, उन्होंने अपनी जो टोपी सर से उतारी है वो क्यों उतारी है? क्या हम लोग इतने पागल हैं? मैं इतना पागल हूँ, आप लोग, हम लोग इतने पागल हैं कि हम उनकी, जब अल्लाह ताला किसी का हाथ पकड़ के उनको बुलंदियों की तरफ ले जा रहा है तो हम पागल हैं हम हाथ पकड़ के उसको खींच लें? भाई और बहनों, अल्लाह ताला का ये हमारे पे करम है कि अल्लाह ताला हमें इतनी जल्दी सजा नहीं देता है, जितना हम उनके साथ कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला देना तो हम जमीन हमारे पाँव के नीचे से चली जाए। चलो वो झूठ बोल के आए हैं, चाहे वो सच बोल के आए हैं, हमें नहीं पता झूठ बोल के आए सच बोल के आए, अपनी मेहनत करके आए हैं, ठीक है। उन्होंने हमारे बारे में तो कुछ झूठ नहीं बोला ना, जी हमारे बारे में झूठ बोल के आए हो तो हम उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा भाई? हमारा उन्होंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, हमसे 1 रुपया उन्होंने नहीं लिया। उल्टा उन्होंने खुद ही यूट्यूबरों को लाखों से ऊपर लगाए उन्होंने पैसे। उन्होंने अपने खाने का ख्याल नहीं किया, उस वक्त अपने बेटों का ख्याल नहीं किया। राबिया आंटी ने इधर झोली बांधी होती थी, एक फिरती थी गाड़ी में, सफ़र किया चल फिर के, मेहनत मुशक्कत की, एक दिन फल तो मिलता है ना। जैसे किसान मेहनत करता है फसल के अंदर, रखवाली करता है, जानवरों की रखवाली करता है, खाद लगाता है, पानी देता है, वो सारी सूरतें पड़ता है, चलते फिरते, आखिर में उसको फल भी तो अल्लाह ताला देता है ना।
लेकिन उससे पहले मेहनत होती है। अगर कोई किसान सिर्फ ये बीज लगा के छोड़ दे, वो मेहनत फसल आएगी कि नहीं आएगी? अगर फसल बाज़ औक़ात आ भी जाती है लेकिन वो बरकत वाली फसल नहीं होगी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दिए। अल्लाह हाफिज़।